अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। नमस्कार, न्यूज विद श्याम चैनल में आपका स्वागत। मित्रों, बिहार में सभी लोग और सभी यहाँ के निवासी जान रहे हैं, आने वाले समय में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव का बिगुल और डंका बजने वाला है और उसके साथ ही बिहार के सभी दल और निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने आप को बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से मैदान में उतरने का काम करेंगे और अपनी अपनी बातों को, अपनी अपनी करनी को, अपनी अपनी सेवा को पब्लिक के बीच रख करके आम जनता का आशीर्वाद मांगने का काम करेंगे। लेकिन इसी बीच समझने वाली बात है जो कि अभी हम लोगों को देखने और सुनने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर जी के द्वारा लगाए गए आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप, प्रशांत किशोर जी तो आज यहां तक कह दिए कि जिस दिन सत्ता से बीजेपी हटेगी उस दिन इनके भ्रष्टाचार का पोल खुलेगा और वह दुनिया में नंबर 1 भ्रष्टाचार होगा, जिसकी बानगी हमें बिहार में बीजेपी और समर्थित दल जेडीयू के कुछ कतिपय मंत्रियों के द्वारा, उप मुख्यमंत्री के द्वारा प्रशांत किशोर जी ने उन पर जो आरोप लगाया है उसका सही सही माकूल जवाब न देने से साबित जैसा प्रतीत हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रशांत जी का कहना है, मीडिया के बंधुओं का कहना है और मीडिया में आए उनके द्वारा बयानों से प्रतीत हो रहा है। क्या तरीका है? मेरी पत्नी का होगा 200 करोड़। मित्रों, हम लोग गांव गंवई और छोटे छोटे बाजारों से ताल्लुकात रखते हैं। पत्नी का होगा, पत्नी मायके से एक साड़ी लेकर के आती है तो अपने घर के साथ पूरे मोहल्ले में 2 रुपया का साड़ी हो, 200 का साड़ी हो, 2000 का साड़ी हो, 10,000 का साड़ी हो, चहक चहक के दिखाते फिरती है कि ये मेरी माँ ने दिया है, ये मेरे बड़े भाई ने दिया है, और वो खुशी से झूम करके सभी को बताने का काम करती है। हमारी पत्नी बाजार जाती है, झोला में क्या लेकर के आती है, पूरा परिवार देखता है। कौन सा सब्जी है, हरा मिर्च है, धनिया का पत्ता है, नींबू है कि नहीं है। ये सारी बात मैं इस पे कह रहा हूं कि ये मेरी पत्नी का हो सकता है। माननीय अशोक चौधरी जी, उनके जैसे ज्ञानी, बुद्धिमान और बिहार मंत्रिमंडल के एक बहुत बड़े पद पे आसीन, हाल ही में उनको बिना खदी बदी के सारा लड़का रोड पर मारा फिर रहा है, प्रोफेसर बना दिया जाता है विदाउट एग्जामिनेशन, विदाउट इंटरव्यू, और वह व्यक्ति बोलता है कि हो सकता है मेरी पत्नी का होगा। नहीं, ये कोई मानने पर तैयार नहीं है और पूरा बिहार इसका माकूल जवाब खोज रहा है। आप लोग सही सही इन बातों का जवाब दीजिए, अन्यथा जनता की अदालत में आप लोग माफी नहीं पाएंगे। उसके साथ ही हमारे जिले के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री आर.के. सिंह जी, जो कि अपनी ईमानदारी और सदाचारी काम करने के तरीकों, विकास पुरुष के रूप में जाने वाले, उन्होंने भी एक दावा किया है कि बिहार के हर विभाग में घूसखोरी
और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आम पब्लिक त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। बीजेपी में रहते हुए और स्पष्ट उन्होंने ऐसी शिकायत मीडिया के माध्यम से करने का काम किया है, जो कि सही भी है, मानना भी पड़ेगा। तो आखिर नीतीश जी, सुशासन बाबू से मेरा ये सवाल है कि आप जैसे सुशासन बाबू के सरकार में ये हो क्या रहा है और आपकी चुप्पी क्यों है? पूछता है न्यूज विद श्याम, आपकी चुप्पी क्यों है? आप तो मिनट मिनट में भ्रष्टाचार के मामलों में अपनी सरकार तक को ताक पर रखने का काम किया है और हिसाब लेने का काम और जनता में स्पष्ट करने का काम किया है। इन सारी मुद्दों पर, मामलों पर, चाहे वो उप मुख्यमंत्री जी का भ्रष्टाचार हो या अशोक चौधरी जी का हो, दिलीप जायसवाल जी का हो, कॉलेज घोटाला हो, तेल घोटाला हो, आपकी चुप्पी आखिर क्या दर्शाना चाहती है? आप तो ऐसे न थे। हम लोगों ने एक पिक्चर देखा था, आप तो ऐसे न थे। आप क्यों ऐसा हो गए हैं? पूछता है न्यूज विद श्याम चैनल। और आम जनता भी इसका सही और माकूल जवाब चाहती है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, समसामयिक बातों के साथ। धन्यवाद। अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। 200 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इन्होंने कैमरे पर आप लोगों को कहा कि 1 कट्ठा भी जमीन हो जाएगा तो मैं जनसुराज की गुलामी करूंगा। मेरे भाई मुन्ना जी ने अभी पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है। अगर या तो उसको आप रिबटल कीजिए कि ये आपका जमीन नहीं है, और अगर जमीन है तो जनसुराज की गुलामी मत कीजिए, बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार होइए, इस्तीफा दीजिए। नहीं इस्तीफा दीजिएगा तो आपका घेराव होगा, आपका राजनीति आपका नहीं करने देंगे। हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजे थे। आज डर के मारे शायद कहे हैं कि अब आगे एक हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो 5 दिन के अंदर अंदर आधिकारिक तौर पर लीगल नोटिस वापस ले, और नहीं लेंगे तो इन पर 500 करोड़ का और घोषणा करेंगे। नोट कर लो भाई, 200 करोड़ पर घबराए हुए हैं ना, ये 500 करोड़ का और अवैध संपत्ति जो खरीदा है अशोक चौधरी ने अलग अलग नाम से। 7 दिन का समय दे रहे हैं। 7 दिन के अंदर अंदर अगर अब इस बात के लिए माफी नहीं मांगे कि प्रशांत किशोर पर झूठा मानहानि का मुकदमा करने का केस तो नहीं किया है, नोटिस भेजे हैं, तो अगर 7 दिन के अंदर अंदर लीगली कैमरे के सामने आकर ये नोटिस वापस नहीं लिए तो इन पर 500 करोड़ का और जो अवैध संपत्ति ये कब्जा किए हैं, खरीदे हैं, उसकी सारी सूची आपके सामने जारी करेंगे। एकदम इनको चुनौती दे रहे हैं भाई। 200 पर दिए हैं, 200 किए थे, 500 करोड़ का इनका पेपर तैयार है। पिछले 8 महीनों में इन्होंने 20,000 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। 20,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब ने दिया है, और हर कॉन्ट्रैक्ट में 5% पैसा कमीशन के तौर पर लिया गया है। अभी इतना ही बोल रहे हैं। अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस तक अगर इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी तो जिन लोगों के जरिए ये 5% पैसा वसूला गया है, वो लोग को प्रेस के सामने बैठाकर आपसे परिचय कराएंगे कि कौन लोगों ने ये 5% की रेट से पैसा वसूला है। और दूसरी बात, ये जो पैसा रिलीज हो रहा है 0.5% हर रिलीज में पैसा काटा जा रहा है। अभी जो 2 घटना आपने सुनी होगी नोट जलाने की, 2 इंजीनियर्स के घर पे जो नोट के गड्ढे पकड़े गए हैं, वो वही पैसा है जो पैसा ये लोग कॉन्ट्रैक्टर को दिए। कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 5% लिया, उसके बाद
जब जब पैसा रिलीज होता है तो 0.5% इनका उसमें शेयर बनता है। वही पैसा ये इंजीनियर कलेक्ट करके वापस ला रहे थे पटना जमा कराने, जो एक आदमी उसमें पकड़ा गया, एक आदमी जेल में भी है और रात भर नोट का गड्डी जलाया गया है। अब अशोक चौधरी इस पर बयान दें कि ये उनकी वो इसमें संलिप्त हैं कि नहीं है। नहीं है तो आपके सामने अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों को खड़ा करेंगे जो इनके बिहाफ में ये पैसा की वसूली कर रहे हैं और इन